Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 28th of June 2024 and I am ऋषभ श्रीवास्तव। तो हम लोगों ने देखा कि निफ्टी में आज नए हाईस को हम लोगों ने टच किया, जो कि 24,000 का हम लोगों का जो टारगेट था उस टारगेट को हम लोग अचीव करते हुए आए हैं। यहाँ से अब लगता है मार्केट में क्या पोजीशन बन सकती है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा रिटेस्टमेंट यहाँ था 23,400 का, जिसको हम लोग कंटिन्यूएशन होते हुए ब्रेकआउट करते हुए 24,000 को अपने टारगेट को अचीव किए हैं। होता क्या है, जब भी जनरली आप देखिए अगर चार्ट में देखेंगे आप, तो 3 to 5 डेज जब भी अप ट्रेंड होता है मार्केट, अगर कैंडल लगातार ग्रीन बनती है तो थोड़ा सा यहाँ डाउनवर्ड आना चाहिए हम लोगों को। अगर ये हम लोगों को लग रहा है हेल्दी ब्रेकआउट है तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे में जो हमारा सपोर्ट एरिया निफ्टी में कहलाएगा वो 23,800 का रहेगा। 23,800 के पास हम लोग आते हैं तो फ्रेश फिर से हम लोग बाइंग यहाँ कर सकते हैं। ऊपर में जो हमारा टारगेट्स रहेगा वो 24,300 तक का पहला टारगेट बन जाएगा यहाँ से। इसका मेन रीजन ये भी है, जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे 2 वीक की हमारी इनसाइड बार थी प्रीवियस वीक की, तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से कर चुके हैं। अभी जो हमारा ओपन टारगेट है वो 24,300 का नया टारगेट है। अगर नीचे में हम लोग कहीं भी डिप मिलता है तो हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। 23,800 का एक मेजर सपोर्ट कहलाएगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,000 का हमारा जो टारगेट था, 53,000 का बैंक निफ्टी को, उस टारगेट को उन्होंने अचीव भी कर लिया है। और लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में लग रही है, जिस हिसाब से निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है उसी जगह से थोड़ा बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस की तरह यहाँ शो करता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बहुत ही, इसको वो इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं। इसलिए इस कैंडल में एक पोजीशन ये बन जाती है कि इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर की तरह भी ले सकते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ लग रहा है कि अगर यहाँ से हम लोग अगर इन्वर्टेड हैमर की तरह ये कैंडल परफॉर्म करता है तो नीचे में हमारा जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो 52,300 का रहेगा। अगर यहाँ से थोड़ी सी हम लोग को वीकनेस मिलती है मार्केट में तो 52,300 तक के टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, नीचे में डीप हम लोग को मिलना चाहिए। डीप मिलेगा तो हम लोग वहाँ बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। तो अच्छे डीप के लिए थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे बैंक निफ्टी में। नीचे का जो सपोर्टिंग एरिया है उसको नोट डाउन करिए, इसलिए जो भी यहाँ लेवल्स बोले जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो 52,300 इज अ मेजर सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो ही हम लोग को थोड़ा सा और सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो ओवरऑल जब तक हम लोग हाई को नहीं क्रॉस करते 53,300 को जो हमारा हाई है, इस हाई को अगर हम लोग निकालते हैं तो ओवरऑल हम लोग तेज रहेंगे बैंक निफ्टी में। जो हमारा टारगेट रहेगा वो 54,000 तक का बैंक निफ्टी में टारगेट हम लोगों को लग रहा है। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के अगेंस्ट एकदम सिमिलर कंडीशन था, लेकिन हम लोग बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से हम लोगों ने ब्रेकआउट प्ले किया उसी हिसाब से फिन निफ्टी में भी हम लोगों ने ब्रेकआउट कर लिया था। जो 24,000 का हमारा टारगेट था उसको हम लोगों ने अभी अचीव नहीं किया है फिन निफ्टी में। हम लोगों को यहाँ थोड़ा सा लगता है कि बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है तो फिन निफ्टी में भी हम लोग को थोड़ा सा नीचे डाउन टू अर्थ मिलेगा। थोड़ा सा 23,400 तक का लग रहा है एक मेजर सपोर्ट है फिन निफ्टी का। अगर इस लेवल के पास हम लोग आते हैं तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो 24,000 का जो टारगेट है उसको अचीव करते हुए दिखेंगे। बट ट्रेंड के अनुसार हमें चलना है। ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड। जिस हिसाब से हम लोग को ट्रेंड लग रहा है उसी हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग का प्लान भी करेंगे। अगर कहीं अच्छा मिलता है डीप तो जरूर यहाँ इनिशिएट करेंगे हम लोग बाइंग का। वेट करेंगे नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है फिन निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में एक जबरदस्त तेजी की तरह शुरुआत थी। हम लोगों ने नया हाइज भी बनाए थे मिड कैप में 12,350 का, जो हमने बताया भी था कि यहाँ हम लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा मिड कैप को यहाँ से कंसोलिडेशन जोन में आना चाहिए। किसी लगातार आप देखेंगे तो एक बाइंग सोर्स जो था एकदम लगातार हम लोगों को यहाँ से मिल रहा था। इंपॉर्टेंट जो एरिया कहलाएगा अब आएगा 12,000 का इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा मिड कैप में। मिड कैप 12,000 के आसपास आता है तभी कुछ हम लोग प्लान करेंगे, वरना हम लोग को लगता है कि यहाँ से 3 to 4 डेज और हम लोगों को यहाँ कंसोलिडेशन जोन में होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं बाइंग का। तो मिड कैप में अभी हम लोगों के लिए क्या करना चाहिए, अभी के लिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर नीचे मार्केट आता है 12,000 के आसपास आता है तो इन बाइंग का कुछ प्लान करेंगे। अच्छा लग रहा है कि इस लेवल को हम लोग टच करते हुए दिखेंगे 12,000 को। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच में जो आपके पास स्टॉक होना चाहिए वो होना चाहिए टीसीएस का। टीसीएस में अगर आप देखेंगे तो 5 वीक्स से हम लोग लगातार एक बॉक्स के अंदर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लग रहा है बॉक्स का ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ मिल सकता है। इसका मेन रीजन है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को डबल बॉटम की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है और एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो ओवरऑल यहाँ से एक तेजी बन सकती है टीसीएस में। जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल टीसीएस में 3900 के ऊपर चाहिए था, 3900 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आ चुका। तो यहाँ से एक इमीडिएट जो टारगेट ओपन होता है टीसीएस में 4,000 तक का टारगेट ओपन होता है। 4,000 से 4100 का टारगेट ओपन होता है। कहीं भी हमें डीप मिलता है तो बाय इनिशिएट करेंगे। जो टारगेट रहेगा वो 4,000 से 4100 का टारगेट लग रहा है टीसीएस में हम लोग को मिल सकता है। एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ टीसीएस यहाँ ट्रेड कर रहा है। डबल बॉटम की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से ब्रेकआउट प्ले किया जा सकता है टीसीएस में। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।